सड़कों और अवामी मुकामात पर आवारा कुत्तों के बढ़ते वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। तमाम रियासती हुकूमतों को सख्त हिदायत जारी की है। अदालत ने कहा कि सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स में कुत्तों और मवेशियों की आमद रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। अदालत ने हिदायत दी कि तमाम रियासतें 8 हफ्तों के अंदर इस मुहिम पर स्टेट रिपोर्ट जमा कराएं और रफीक अदालत की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार किया कि अगर रिपोर्ट पर अमल ना हुआ तो कार्रवाई नागुज़ेर होगी। कुत्तों के हक में आवाज़ उठाने वाली वकील और दरख्वास्त गुजार नीता शर्मा इस दौरान मीडिया से बातचीत में रो पड़ी। कल 11/8 का ऑर्डर वापस आ गया है। जैसे इन्होंने 11/8 में बोला था कि शेल्टर हाउसेस में सारे डॉग्स को ले जाइए, रीलोकेट करिए उनको शेल्टर हाउसेस में, वही उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में ऑर्डर आ गया है। चलिए, सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, I'm sorry about this. Railway stations, transport, bus transport, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़बान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तेलंगाना के नए वजीर अक़लीती अमूर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपोजिशन के एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हमेशा अक़लीतियों के अहम मसाइल पर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत ने हमेशा ज़रूरत के मुताबिक तकर्रुरियाँ की हैं। अजहरुद्दीन ने मिसाल देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद सिराज को DSP के ओहदे पर फायज किया गया, जो अक़लीतियों की हौसला अफजाई की वाज़ेह मिसाल है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये तो हर बार हर आदमी अपना अपना एक रवैया है, अपना अपना एक बयान दे रहा है, बट लेकिन माइनॉरिटीज़ में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो सीएम ने पूरा उसको एड्रेस किया है। क्योंकि सीएम के बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ में ये नहीं किया, माइनॉरिटीज़ में वो नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत किया है। 12 चेयरमैन एक्चुअली मुसलमान माइनॉरिटी चेयरमैन बने हैं। और अगर आप देखेंगे तो सिराज जब वर्ल्ड कप जीत के आए और निखत जरीन जब वर्ल्ड कप जीत के उन लोग को दोनों को DSP बनाया गया। तो जहाँ जहाँ पे सीएम को लगा है कि वहाँ पे पद देना है, पोस्ट देना है, वो बराबर दिए। तो इसमें तो देखिए, ये तो ये गवर्नमेंट का प्रिरोगेटिव रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर रहता है किसको बनाए और किसको ना बनाए। वो तो मैं खुश हूँ कि मैं सीएम साहब की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मुझे इतना मौका दिया। और बिल्कुल हाईकमांड का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राहुल जी का, खड़गे जी का, सोनिया जी का, KC वेणुगोपाल जी का, प्रियंका जी का, और मेरे जितने भी जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम MLC के लिए आगे बढ़ाया। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि मैं 2009 में पार्टी में आया था। मुझे 2009 में के चुनाव में, MP के चुनाव में मुझे लड़ाया गया था। मुझे उतना ज़्यादा इलेक्शन के बारे में पता नहीं था, बट लेकिन मैं जो प्यार और मोहब्बत फर्स्ट डे जब मैं मुरादाबाद में गया था जो मुझे मिली है, मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता। और वहाँ के लोग को भी मैं उनका भी बहुत बहुत इस इम्पोर्टेंट मौके पर मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जिस 15 दिन में मुझे इतना लोग सराहा और इतने ज़्यादा वोट दिए। नो डाउट रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया, बट लेकिन हर बार ये तो चलता है। बट लेकिन जो जुबली हिल्स की जो लोग हैं जो मुझे इस बार भी 10-15 दिन के उसमें ऑलमोस्ट 65,000
के करीब 65,000 के करीब वोट मुझे दिया है, तो उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे देखिए पूरे लोग, मैं कभी क्रेडिट ये नहीं ले रहा हूँ कि मैंने ही कुछ किया, मैंने कुछ तोप मारा, लेकिन ये लोग का प्यार और मोहब्बत और जो मुझे सराहाया उन्होंने, वो मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। शायद मैं जब क्रिकेट खेलता था और जब पॉलिटिक्स में भी मैं कभी भूल नहीं सकता। विजयवाड़ा से खबर है, सोशल मीडिया पर नाजेबा और तौहीन आमेज पोस्ट के मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान भास्कर रेड्डी और ओबल रेड्डी को तिब्बी मुआयने के लिए विजयवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक भास्कर रेड्डी पर इल्जाम है कि वो लंदन में मुकीम रहते हुए नारा भुवनेश्वरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद पोस्ट कर रहा था। पुलिस ने वतन वापस आने पर इसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। विजयवाड़ा शहर आज सुर्ख रंग में रंग गया जब हजारों कॉमरेड्स ने रैली निकाली। शुरा रेड शर्ट्स और सुर्ख साड़ियां पहने हुए थे। अव्वल सोशलिस्ट इनकलाब के दिन के मौके पर इस शानदार रैली का एहतमाम किया गया। इस रेड मार्च में सीपीएम पॉलिट ब्यूरो के रुकन बीवी राघुलो के अलावा कई कम्युनिस्ट रहनुमा शरीक हुए। शुरा ने सरमाया दाराना निज़ाम ख़त्म हो, सोशलिस्ट निज़ाम कायम हो जैसे नारे लगाए, जबकि अवामी सखावती प्रोग्राम और इन दस्तों के खुसूसी रक़्स से देखने वाले खूब महजूज हुए। Victory of Socialist Revolution in Soviet Union in 1917. After 70 years, the socialist society collapsed in Soviet Union. At that time, many of the people thought that there is no future for socialism. But the development since then has proved that the socialism is only the alternative for the world people. Capitalism can't solve any of the issues. The world over, the present capitalist society in crisis, wars are going on, and Trump, through his tariffs and imposition of sanctions on all over the world, he wants to keep his hegemony, and the dollar is falling, and debt of the countries are increasing, and unemployment increasing. Inequalities are exacerbating to a serious extent. This proves that the capitalist society is not a panacea for any problem. तिरुवनंतपुरम में केरला कांग्रेस के सदर सनी जोसेफ ने एसआईआर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के दौरान स्पेशल इंटेंसिव विजन का निफाज केरला में गैर ज़रूरी है। उनका कहना है कि इंतखाबी अमल और मरदमशुमारी का अमल एक साथ चलने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। During the local body election time, it is totally unpracticable in Kerala. In several meetings conducted by the Chief Electoral Officer, one meeting I even attended that meeting, and we have made our difficulties and we have submitted the reason because why we are unable to cooperate. Because it is unnecessary and it is quite inconvenient during the local body election. Simultaneously the processes are being done. That creates much difficulties and troubles. That is why in the all-party meeting also the Congress party and the opposition leader have suggested seeking legal remedies, and we will support the government in that. कड़पा से खबर है, काफ़ी मशहूर अमीन पीर दरगाह के उर्स के मौके पर 2 रोज़ा लंगर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर विकास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अलहाज शेख सुभान बादशाह ने कहा कि उर्स के मौके पर ज़ायरीन की खिदमत करना वो अपने लिए बाइसे सादत समझते हैं। ये प्रोग्राम बल्लारी रोड कड़पा में मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर व साबिक़ एमएलए रविंद्रनाथ रेड्डी, साबिक़ वज़ीर अमजद बादशाह, वाईएसआर सीपी यूथ विंग के रियासती सदर बाई रेड्डी, सिद्धार्थ रेड्डी और दिगर पार्टी कायदीन और मोअज़्ज़िज़ीन की दुआ के साथ इस तकरीब का आगाज़ किया गया। सुभान बादशाह ने कहा कि उर्स के मौके पर 2 रोज़े इलाकों से आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। आज कड़पा शहर में आस्थान मखदूम इलाही अमीन पीर साहब का उर्स है। आज कल संदल था, संदल के वक्त भी हमारे से जो खिदमत लेने का था बुजुर्गान दीन, वो खिदमत में हमने यहाँ पे खाने का इंतजाम किया है।
मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो आस्थान मखदूम इलाही है, ये दरगाह के बारे में जितना भी बोले कम है। ये कड़पा शहर का नहीं, ना आंध्र प्रदेश का नहीं, ना इंडिया का, ये सारी दुनिया में इसका एक नाम है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का जिस तरह का नाम है, उनके बाद अगर किसी का नाम आस्थाने का आया है तो हमारा कड़पे का आस्थान मखदूम इलाही है। हम सब खुशनसीब ही है कि हम कड़पे वाले हैं, इसलिए मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ जितने भी मेरे माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर थे और YSRCP के लीडर थे, यहाँ कोई सियासत का नहीं है, मगर जो सब हम बैठ के एक डिसीजन लिए सुभान भाई, हम सब मिलके ऐसा करेंगे। जो कहाँ से के जो मुरीदान आ रही हैं साहिब के आस्थाने को, उनके लिए हम छोटी सी एक खाने का इंतजाम करेंगे बोल के कब से हम जो किया, उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत दिया है। शेर कड़पा के मशहूर उर्स तकारीब के मौके पर आज शेर कड़पा में सुभान बादशाह अलहाज सुभान बादशाह की जानिब से 2 दिन ताम का इंतजाम किया गया। तकरीबन आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ ताम नोश फरमा रहे हैं और खासतौर से सुभान बादशाह का खास इरादा रहा इस उर्स तकारीब में तकरीबन हजारों की तादाद में लोग यहाँ आके उर्स तकारीब में हिस्सा लेते हैं, जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं और शहर के दूर दराज इलाकों के साथ साथ बाहर के दूर दराज से इलाकों से यहाँ बड़ी तादाद में आवाम जमा होती है। एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे उर्स शरीफ चलता है, जबकि तकरीबन उर्स शरीफ की तकारीबात तकरीबन 20 दिन तक चलते हैं। माइनॉरिटी कायदीन ने इन्होंने बड़ी तादाद में इनके साथ मिलजुल कर खिदमत का अंजाम दिया। खासतौर से खिदमत खल्क की एक अहम वजह है जो कि इंसान को इंसानियत का दर्जा सिखाती है। इसे देखते हुए सुभान बादशाह के इस कदम को शहर के तमाम कायदीन और शहर के तमाम जमातों के लोग सराह रहे हैं कि इस तरह के खिदमत अंजाम देने से लोगों को खिदमत का जज्बा देने का एक अहम मौका मिलेगा। इसी तरह आने वाले दिनों में सुभान बादशाह से बार बार अपील की जाती है कि इस तरह के मौकों पर यह बड़ी तादाद में तकरीबन जितने दिन यहाँ पे उर्स मुकर्रर होगा उतने दिन तमाम ताम का इंतजाम करने का अवाम का मुतालबा है। कैमरामैन जिलान के साथ सरदार मुंसिफ टीवी कड़पा। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।